हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 7th है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। आज हम लोगों का टॉपिक है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। देखिए स्टूडेंट, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि सिमिलर फिगर या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स गिवन है, जैसे आपके पास एक ये ट्रायंगल गिवन है और एक ट्रायंगल और गिवन है, तो आप इस ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। देखिए ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसका एंगल 90 है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एंगल 90 है। देखिए स्टूडेंट, ये राइट एंगल ट्रायंगल इस राइट एंगल ट्रायंगल के ही शेप का है, लेकिन इसके साथ ये, इसको ध्यान से आप देखिए, ये दोनों साइज में डिफरेंट है। शेप सेम है बट साइज में क्या है, डिफरेंस है। तो दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सिमिलर ऑब्जेक्ट या सिमिलर फिगर। इसको हम सिमिलर फिगर या सिमिलर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बट स्टूडेंट, ये दोनों ही शेप में सेम है, साइज में डिफरेंट है। इसी टाइप से आप एक स्ट्रेट लाइन देखिए। देखिए स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर इसका साइज दोनों का डिफरेंट है, शेप दोनों का सेम है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स जिसका शेप सेम होगा बट साइज उसका डिफरेंट होता है, इस टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें हम सिमिलर ऑब्जेक्ट या सिमिलर फिगर बोलते हैं। तो इस तरह से सिमिलर ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सिमिलर फिगर की डेफिनेशन क्या है? इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम शेप but different in size, same shape but different in size, they are said to be similar object। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका शेप सेम होगा बट साइज में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम सिमिलर ऑब्जेक्ट या सिमिलर फिगर बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल में आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसको आप ABC लेट कर लें। यह हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट गिवन है, इसको आप PQR लिख कर लें। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। तो देखिए, दीज ऑब्जेक्ट्स आर, दीज ट्रायंगल्स आर सेम इन शेप बट डिफरेंट इन साइज। इनका डिफरेंट है साइज, लेकिन इनका शेप क्या है स्टूडेंट, सेम है। तो यहाँ पर ये भी एक हमारे पास एग्जाम्पल है। बाकी एक एग्जाम्पल आप ऐसे भी दे सकते हैं। जैसे आपके पास एक कॉइन है। देखिए स्टूडेंट, आपको ओरली बता देते हैं। जैसे आपके पास एक कॉइन है 10 रुपीज़ का और एक कॉइन आपके पास 5 रुपीज़ का है। तो कॉइन जो 10 रुपीज़ का है और जो कॉइन 5 रुपीज़ का है, वो दोनों ही शेप में सर्कुलर होते हैं। दोनों का शेप क्या होता है, सर्कुलर होता है, दोनों ही गोल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उनका जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। 5 रुपीज़ का कॉइन स्मॉल होगा, 10 रुपीज़ का कॉइन क्या होगा, लार्ज होगा। तो इस तरह से सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप अपना एक हैंड लें और एक छोटे चाइल्ड का, एक छोटे बच्चे का हैंड देखें। दोनों ही सिमिलर लगेंगे, शेप में सेम होंगे, लेकिन दोनों का साइज डिफरेंट होगा। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं, या इनको हम बोलते हैं सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कॉन्ग्रुएंस फिगर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर में ऐसे फिगर्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर आप फिगर की प्लेस पर ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे फिगर्स जो शेप और साइज दोनों में सेम होते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की क्या डेफिनेशन होगी, देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग two figures are said to be congruent
two figures are said to be congruent if two figures are यहाँ पर बेटा ऐसे स्टार्ट करेंगे। Two figures are said to be congruent if they have same shape and same size। Two figures या two objects are said to be congruent if they have same shape and same size। अगर two objects का same shape होगा, same size होगा, तो हम इसको congruent बोल सकते हैं, congruent figure। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल गिवन है ABC, ये साइड 3, ये 4 और ये 5 है। तो आपके पास एक अनदर ट्रायंगल और गिवन हो इसी टाइप का, इसका नाम है PQR। इसकी ये 3 हो, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर हो। तो ऐसे केस में ये ऑब्जेक्ट A और ये ऑब्जेक्ट B है और ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेम साइज, सेम शेप के हैं और सेम साइज के हैं। तो ऐसे केस में आप इसको कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं सर्कल का। ये एक सर्कल बना लीजिए और इसी टाइप का एक और सर्कल, ये आपका एक सर्कल ये भी। अगर आप इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर लेट करते हैं तो आप इसकी रेडियस भी 3 सेंटीमीटर लेट करेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल का सबसे मेन पार्ट क्या है, उसकी रेडियस सेम होगी। इसी तरह से बेटा ये भी होंगे, दोनों ट्रायंगल्स होंगे। अच्छा एक चीज़ और, एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसको आप इस पर रखेंगे तो ये एक दूसरे को ट्रांसपोज कर लेंगे, यानी ये इसके ऊपर रखेंगे आप तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में। तो स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स इसी टाइप से आपको ऑब्जर्व करना होगा। इसके डिटेल में आपको इसके चैप्टर के बारे में आपको क्लास 7th में और डिटेल में बताया जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से समझिएगा, पढ़िएगा और होमवर्क सबमिट करिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।